तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको ग्लैमर खरीदनी चाहिए और 3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको ग्लैमर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी कि हम टोटल 6 रीजन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 3 है पॉजिटिव ग्लैमर के और 3 रीजन होने वाले हैं नेगेटिव। आप सभी को पता है हीरो ग्लैमर कई सालों से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अवेलेबल है 125cc वाले सेगमेंट में, लेकिन उसे कभी उतना प्यार नहीं मिला जितना कि स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर और दूसरी हीरो की बाइक्स को मिलता है। यानी कि वो कभी भी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बड़ी सक्सेस की तरह नहीं आई, लेकिन जब से उसे BS6 में कंप्लेन करके उसमें बहुत सारे चेंजेस करके रखा गया हुआ है, तब से वो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स में आ रही है और उसे शाइन SP का तो बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या अगर आप एक 125cc की बाइक परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए वहां पे ग्लैमर कितनी सही है और कितनी सही नहीं है, यानी कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे ठीक बैठती है या नहीं, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर हम बात करें कि ग्लैमर आपको क्यों परचेस करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उसके 2 कॉम्पिटिटर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। एक तो यहाँ पे आ जाता है होंडा की SP125 BS6 जो कि हाल ही में लॉन्च हुई अपने BS6 वर्जन के साथ, और दूसरी आ जाती है बजाज पल्सर 125 BS6 जो कि आपको 125cc के सेगमेंट का सबसे दमदार इंजन प्रोवाइड करके देती है। तो अगर हम बात कर ले 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से आपको ग्लैमर की तरफ जाना चाहिए, तो वो आ जाता है सबसे पहला हीरो का ट्रस्ट, टेस्टेड और रिफाइंड इंजन। हालांकि आप सभी को पता है कि हीरो अपनी इंजन रिलायबिलिटी के मामले में पहले से ही जाना जाता है। कई लोगों को मैंने देखा हुआ है अपने स्प्लेंडर को 15-15, 20-20 साल तक चलाते हैं, लेकिन वहां पे उसे इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं करवाने पड़ते और वही परफॉर्मेंस आपको अपनी स्प्लेंडर 10 या 15 या 20-20 साल तक निकाल के देती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप उसे ड्राइव कैसे करते हो उस पे, और आप उसकी केयरिंग किस तरीके से करते हो उस पे। सभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आपको बाइक के इंजन को एक लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप एक ऐसी 125cc बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपको लंबे टाइम तक आपका साथ दे और लंबे टाइम तक 15-20 साल तक आपको एक अच्छी इंजन परफॉर्मेंस निकाल के दे, तो यहाँ पे आपके लिए ग्लैमर एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाले है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट आ जाता है उसके बारे में तो हमेशा से हीरो जाने ही जाते हैं, यानी कि माइलेज। तो आप सभी को पता है कि हीरो हमेशा से अपने माइलेज के बारे में जानी जाती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ARI टेस्टेड माइलेज ग्लैमर की 65 to 70 है, लेकिन ये आपको तकरीबन ऑन रोड जब आपको लेके जाओगे तो वहां पे आपको 60 to 65 की माइलेज निकाल के देगी, क्योंकि वहां पे आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और साथ ही साथ ITS टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि आपकी बाइक की माइलेज को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देती है। यानी कि अगर आप 125cc में इन दोनों कंपटीशन यानी कि SP125 ग्लैमर और साथ ही साथ पल्सर, इन तीनों में कंफ्यूजन है माइलेज के मामले में, तो वहां पे इन दोनों से ही ज्यादा आपको ग्लैमर अच्छी माइलेज निकाल के देने वाली है। और तीसरा जो ऑप्शन आ जाता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, वो मैं किस लिए आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हीरो ग्लैमर में जितने भी फीचर्स और साथ ही साथ जो इंजन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल करवा दी गई है, और अगर हम उसकी प्राइस को उसके साथ कंपेयर करें तो वो अपनी प्राइस को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जस्टिस करती है। लेकिन अगर हम बात करें SP और पल्सर के मामले में तो वहां पे उन दोनों की प्राइसिंग ग्लैमर से 5 या 10 हजार रुपए तक की ज्यादा है। और अगर हम बात करें इन तीनों ही बाइक में से कौन सी ज्यादा बाइक अपने प्राइसिंग को जस्टिस करती है, तो यहाँ पे ग्लैमर ही आपको एक बेस्ट इन क्लास वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करवा के देती है, क्योंकि जो SP125 और पल्सर है वहां पे आपको थोड़ी हाई रेंज बाइक्स मिल जाने वाली है, यानी कि वो ग्लैमर से 5 या 10 हजार तक आपको महंगी मिलने वाली है। और अब हम चले जाते हैं 3 नेगेटिव पॉइंट्स की जिसकी वजह से आपको ग्लैमर नहीं खरीदनी चाहिए, और अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते तो इन पॉइंट पे जरूर से गौर करिए। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की आपको ग्लैमर क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, तो आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जहां पे उसे सेल करने के समय आपको अच्छी रीसेल वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए, तो ग्लैमर आपके लिए बिल्कुल ही नहीं बनी। क्योंकि मैंने देखा हुआ है और फील भी किया हुआ है भाई साहब कि ग्लैमर को जब आप रीसेल में देने जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर नहीं मिलने वाली किसी भी कस्टमर की तरफ से। यानी कि अगर आप एक अच्छी रीसेल वैल्यू वाली बाइक चाहते हैं जो आप बेचने जाओ तो भी आपको उसकी प्राइस जस्टिस करे, उतनी प्राइस दे दी जाए, तो आपको ग्लैमर की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है उसका हेडलैम्प सेटअप। जी आप सभी को पता है कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपनी बाइक में एक व्हाइट कलर का हेडलैम्प चाहते हैं, लेकिन ग्लैमर का लुक तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कर दिया गया इन कंपेयर टू ओल्ड लुक BS4 वाले, लेकिन वहां पे जो हेडलैम्प सेटअप है वही पुराना येलो कलर का दे दिया गया हुआ है। और जो लोग ग्लैमर यूज करते हैं उनमें से कई लोगों ने मुझे बताया कि वो नाइट ड्राइविंग में आपको ज्यादा इफेक्टिव लाइटिंग प्रोवाइड नहीं कर पाती है ग्लैमर। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो और कमेंट में लिखने भी वाले हो कि मैं
बाहर से ग्लैमर में व्हाइट कलर का लैंप फिट करवा लूंगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी बाइक की लुकिंग नो डाउट शानदार हो जाएगी, लेकिन वो सामने वाले को जब आप नाइट ड्राइविंग में जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आंखों में चुभने वाली है। इसीलिए आपको कभी भी बाहर से अपनी बाइक या कार या कोई भी व्हीकल हो, वहां पे आपको एक्सटर्नल व्हाइट लाइट फिट करवानी नहीं चाहिए। जो कंपनी ने दिया है वो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया हुआ है। तो अब हम चले जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ कि आपको ग्लैमर क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक फाइंड आउट कर रहे थे कि आपको 125 सीसी की सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक चाहिए, तो यहाँ पे आपको ग्लैमर नहीं खरीदनी चाहिए। माना कि ग्लैमर का इंजन टेस्टेड और रिफाइंड आपको मिल जाता है और हीरो का ट्रस्ट भी वहां पे आपको मिल जाता है, लेकिन उसका जो इंजन है उसे थोड़ा अंडर पावर माना जाएगा, क्योंकि SP 125 और पल्सर 125 वो दोनों ही उसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन आप इन तीनों ही बाइक को जब भी ऑन रोड लेके जाओगे तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि ग्लैमर के मुकाबले SP 125 और पल्सर 125 आपको बेहद ही शानदार टॉर्क एंड पिकअप प्रोवाइड करके देने वाले हैं। यानी कि आप 125 सीसी की दमदार बाइक चाहते हो जो कि आपको बहुत ही अच्छे इंजन परफॉर्मेंस निकाल के दे, तो ग्लैमर आपके लिए नहीं बनी, वो थोड़ी आपको अंडर एस्टिमेट फील होने वाली है। लेकिन अगर आप ऐसी बाइक फाइंड आउट करें जो कि आपको बहुत ही शानदार टॉर्क निकाल के दे, तो आपको सीधे तौर पे पल्सर पे चले जाना चाहिए, ना कि ग्लैमर के ऊपर। तो बस दोस्तों यही थे 3 प्लस और 3 माइनस पॉइंट। हालांकि ग्लैमर एक बहुत सालों से इंडिया में अवेलेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए वहां पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोगों को इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही महसूस नहीं होती, उन्हें ग्लैमर बेस्ट इन क्लास पैकेज लगती है। इसीलिए मैं यहाँ पे डीपली नहीं घुसूंगा, बस यही थे तीनों पॉइंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके अकॉर्डिंग ये बाइक आपको फीचर प्रोवाइड करती है या फिर नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थोड़े ही कम टाइम में इस चैनल पे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।